आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म फन एकेडमी पर और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होगा। सो आप सभी बच्चे लोग इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप परचेज कर रहे हैं। और आप सभी बच्चों को डिस्काउंट के साथ अगर आप चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो मिल रही हो तो उनके लिए भी आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी बच्चों को मैं 3 साल से ज़्यादा के अनुभव के साथ टीच कर रहा हूं और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं कॉमर्स का बेहतरीन फैकल्टी और आप सभी बच्चों के लिए पेपर 1 के लिए मैं यहाँ पे टीच कर रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स एनटीयूजीसी नेट के लिए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं और सॉरी अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं और आपके टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे मिलेंगे आपको पढ़ाने के लिए, जहाँ पे आपको परफेक्ट स्टडी पार्टनर आप लोगों के मिलेंगे। हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ पे। ये कुछ टॉप सब्जेक्ट करवाया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, ठीक है। और आप सभी बच्चे लोगों के लिए प्लस के सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अगर किसी बच्चे को प्लस के सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है तो वहां पे आपको लाइव क्लासेस, क्विज टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। अगर आप आइकॉनिक का कोर्स ले रहे हैं तो आपके प्लस की 4 बेनिफिट्स के साथ साथ आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट्स के गाइडलाइंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान, ये सारी ही चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। आप सभी बच्चों के लिए प्लस और आइकॉनिक की कुछ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है तो आप सभी बच्चे लोग ध्यान रखेंगे। अभी 101 इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करेंगे, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे चाहे आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन। तो कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा इस कोड का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो आपको पता है प्लस का सब्सक्रिप्शन 24 मंथ से लेकर 1 मंथ तक का अवेलेबिलिटी है और अगर आप आइकॉनिक का कोर्स ले रहे हैं तो आपको वहां पे 24 मंथ से लेकर 6 मंथ की वैलिडिटी है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स क्लासेस में फटाफट ज्वाइन कर लेंगे, लाइक शेयर फटाफट कर देंगे सभी बच्चे लोग। और आप सभी बच्चों के लिए है यहाँ पे प्लस आइकॉनिक के बेनिफिट्स और बहुत ही बढ़िया जो आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे लाए जा रहे हैं क्लासेस, वो इसीलिए लाए जा रहे हैं कि 17 नवंबर से आपके स्टार्ट हो गए हैं आपके 8 PM पर रेगुलर बेसिस पे क्लास लेंगे। कौन लेगा भाई? नवदीप कौर मैम लेंगी, तलवीर सर लेंगे, नवीन शेख सर लेंगे, अभिषेक कुमार सर लेंगे, आयुष्मान नेगी मैम लेंगी। ये कुछ टॉप फैकल्टीज मिलकर आप सभी बच्चों की बहुत ही मस्त मस्त क्लासेस होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस जिसमें कि आपको योद्धा बनाया जाएगा। आपको जेआरएफ से लड़ने के लिए हथियार आपके लिए यहाँ ये तैयार रहेंगे, कैसे हथियार को चलाना है, इस हथियार का प्रयोग कैसे करना है और साथ ही साथ उस हथियार को खरीदने के लिए आपको पैसे भी दिए जाएंगे आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो, ठीक है। बक्स बाउंटी अवेलेबल, अगर कुछ भी कंटेंट आपको लगता है कि कुछ भी आप इनअप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर देन आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए उस पर्टिकुलर इशू के दौरान। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके। तो साथियों आपके पास स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है जहां पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हर लर्नर्स के लिए पोल, आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना है आपको। डेली लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप किसी भी डिवाइसेस में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस बेहतरीन से क्लास को। So during networking, the processor of the CPU asking each terminal whether it wants to send a message is called. नेटवर्किंग के दौरान सीपीयू का प्रोसेसर प्रत्येक टर्मिनल से पूछता है कि क्या वह संदेश भेजना चाहता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्वेरिंग कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं, कम्युनिकेटिंग कहते हैं या फिर पोलिंग कहते हैं। तो क्या होगा आंसर, फटाफट बताएंगे। 1 मिनट का आप सभी बच्चों के पास आंसर्स हैं तो जल्दी से सभी बच्चे लोग बताएंगे क्या होगा आंसर। क्वेरिंग कहेंगे, शेयरिंग कहेंगे, कम्युनिकेटिंग कहेंगे, पोलिंग कहेंगे। इस 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है। रियल हीरो हमारे टीचर्स हैं जो हमें हमारे मकसद में कामयाबी दिलवाते हैं। कोई चाहकर भी एक मकसद उत्साह का हक अदा नहीं कर सकता है। सर हम दिल से आपको कीमती दुआ देते हैं, हमारी लाइफ को बेहतर बनाने का अहम किरदार है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप सभी मेरे प्यार साथियों को सर झुका के नमन है, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत आप सभी बच्चों का धन्यवाद। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहता है तो सब कुछ अच्छा होता है, सब बढ़िया होता है। जो है हम लोग आज सब कुछ है वो आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से हैं। तो आप सभी बच्चों को सधन्य से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, पोलिंग, ठीक है। पोलिंग आपका मतदान, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं साथियों? मतदान बोलते हैं। तो बहुत बहुत आप सभी बच्चों का धन्यवाद। बिल्कुल, मैं बहुत सारा विशेष करता हूं आप सभी बच्चों के लिए और बहुत खुशी हुई इस बात के लिए कि मेरी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो मतलब इस बात की खुशी बहुत हो रही है। सच्ची बता रहा हूं, दिल से बहुत खुश हूं कि आप आए और इस क्लास में मतलब मुझे बताया कि सर मेरा पीटी क्लियर हो गया यूपीएससी का
और मेंस क्लियर करने के लिए आशीर्वाद चाहिए। तो मेरा आशीर्वाद नहीं, आप ऊपर वाले का हमेशा आशीर्वाद, सब हम सब का आशीर्वाद आप सभी बच्चों के साथ है। आपकी मेहनत आपके साथ है। ज़रूर ये मेहनत एक रंग लेके आएगी और ये रंग इतना रंगीन होगा, इतना रंगीन होगा कि आपके जीवन को खुशहाली से भरेगी। तो आप सभी बच्चों के पास ऊपर वाले का आशीर्वाद, आपकी मेहनत का आशीर्वाद आपके पास है, आपके साथ है। तो हमेशा है वो चीज़, ठीक है। और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी आप लोगों को विशेष कि आप लोगों के जो भी आपकी एग्जाम्स क्लियर हो, क्योंकि हो सकता है काफ़ी बच्चे मतलब अदर एग्जाम्स के भी हो यहाँ पे, है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जब ये सुनने को मिलता है, सर मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ, जब ये सुनने को मिलेगा सर मेरा नेट क्लियर हो गया है, सर मेरा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हुआ, सर मेरा पीजीटीटी हो गया। मतलब बहुत सारे एग्जाम, जितने भी जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हो सकता है आपसे कुछ इस पॉइंट से रिलेट कर रहा हो, तो बहुत खुशी होती है इस बात की। तो मैं चाहूँगा कि अगर कभी भी कोई बच्चा जो यहाँ से रिलेट है, जो यहाँ पर रिलेटेड मतलब मेरी क्लास को ज्वाइन कर रहा है, किसी भी क्लासेस को ज्वाइन कर रहा है और मेरी क्लास में आता है, तो मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रूर बताएं, इस खुशी को जाहिर करें, इससे मुझे भी बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू क्या नाम है आपका, विक्की गुप्ता पटना। और बहुत खुशी हुई कि जो सबसे बैकवर्ड एरिया, मतलब बैकवर्ड स्टेट माना जाता है, पटना, बिहार, पटना, इन सबको बहुत बैकवर्ड माना जाता है। बहुत गर्व महसूस होता है जब कोई इस बात को कहता है ना कि ये क्या कहते हैं बहुत बैकवर्ड है, और वहां से जब बच्चे कुछ इतना बेहतरीन करते हैं, और हमेशा बेहतरीन करते आए हैं। मैंने इस चीज को देखा है कि चाहे वो बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो आईएएस, अभी शुभम कुमार जो फर्स्ट रैंकर्स रहे, वो भी कहाँ से, बिहार से। तो बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत गर्व महसूस होता है, जो उनके मुंह पे ये तमाचा मारने का एक पूरा ये सीन है, पूरा एक मतलब वो है, आप सिनेरियो है कि जब कोई बच्चा यहाँ से निकलता है और एक बहुत बड़ा नाम करता है कि मैं यहाँ से, आप ऐसे राज्य का आप बुराई कर रहे हैं, आप जिसको कमजोर बता रहे हैं, उस कमजोर में से ऐसी मजबूती जब निकल के आती है ना सामने, तो दिल दिल ये क्या बोलते हैं, छाती से बोलते हैं ना, छाती नहीं होती, छाती नहीं छाता हो जाता है। बहुत खुशी होती है इस बात की। तो ऐसे ही आप लोग अपने देश का, अपने राज्य का नाम ऊंचा करें, और विश्व गुरु का जो हमने सपना देखा वो ज्यादा दूर नहीं है, आप हमारे साथ अगर ऐसे ही बच्चे रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई इस बात के लिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग हैं साथ में, बस ये। और एक खुशी और आप लोग बता दो, आप लोगों की फाइनली डेट शीट आ गई है 20 और 21 के लिए, आप लोगों के लिए वो भी आ गई है, क्या कहते हैं मतलब एडमिट कार्ड। और आप सभी बच्चों को मैंने बताया ही था कि 16 तारीख के पहले पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। शायद कल जिन 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 बच्चों ने मतलब ज्वाइन किया होगा मेरी क्लास, सभी को मैंने बता दिया था, सभी को पता है कि आप लोगों को मैंने बताया था कि 16 तारीख के पहले पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, है ना। 16 तारीख के पहले पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। सो फाइनली एडमिट कार्ड आप लोगों का आ गया है, ठीक है। तो भविष्यवाणी यहाँ पे सही होती हुई, है ना। चलिए, चलिए, तो फटाफट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो क्या होगा आंसर आप सभी बच्चों के लिए? हु इन्वेंटेड द मॉडेम, किसने मॉडेम को इन्वेंट किया है? सो अब जिन बच्चों का ये डाउट रहता था कि ये सर एग्जाम मतलब इसके लिए एडमिट कार्ड के लिए और इसके लिए, तो फाइनली आ गया है, तो एकदम अब मस्त हो जाइए आप लोग। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम इन यूएसए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर के सभी पुर्जे एक दूसरे को भेजकर बात करते हैं। डिजिटल सिग्नल अनुरूप संकेत सुचारू रूप से बदलती सिग्नल तरंगे दोनों बैंड सी, या सॉरी बोथ बोथ बी एंड सी, सॉरी ये गलत हो गया है, थोड़ा सा हिंदी में पढ़ रहा था, ठीक है। बोथ बी एंड सी है वो, ठीक है, बी एंड सी है ये, ठीक है, एंड अलग है। और या फिर नन ऑफ दी अबव, या इनमें से कोई सा भी नहीं। सो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? कंप्यूटर के सभी पुर्जे एक दूसरे को भेजकर बात करते हैं, आपको क्या लगता है? सभी बच्चे लोग फटाफट आंसर करेंगे। चलिए,
मतलब ये समझिए 20 और 21 के लिए आया है, ठीक है, 20 और 21 के लिए, ठीक है। सो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, डिजिटल सिग्नल, ठीक है, डिजिटल सिग्नल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर टॉक टू ईच अदर बाय सेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज गोइंग ऑनलाइन, ऑनलाइन क्या हो रहा है? बाइंग अ मॉडेम एंड कनेक्टिंग इट टू योर कंप्यूटर, गेटिंग 8 पीटीआई और रेटर्स, न्यूज वायर कनेक्शन, या कनेक्टिंग योर कंप्यूटर टू अ लैन, या गेटिंग एक्सेस टू दी एक्सेस टू दी, कहाँ गया था आप लोग भाई, getting access to the various commercial to other information services over the dial-up lines और iNet connection। so क्या होगा आप सभी लोग फटाफट बताएं जल्दी से। जितने भी स्टूडेंट्स क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे, सभी बच्चे लोग क्लासेस को लाइक शेयर जरूर करते जाएंगे। जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे साथियों, आप सभी बच्चों को लाइक शेयर जरूर करते जाना है क्लास को। आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आपको मतलब टेलीग्राम पे डेट शीट सेंड कर दूंगा, ठीक है। जिन बच्चों को ये डाउट है कि डेट शीट का क्या है कैसे है, तो आप लोगों को मैं वहां पे सेंड कर दूंगा। कहाँ पे? टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आप लोग एकदम फ्री हो जाएगा वहां से, ठीक है। तो अब उस चीज के लिए ज्यादा किसी बच्चे को दिक्कत रहा, साइट खोलने में नेट की दिक्कत हो रही है, या फिर जैसे लोकेशन वहां पर पता नहीं लग पा रहा है, कोई भी अगर किसी भी प्रकार का इशू हो रहा है, तो सारे इशू का रिजोल्यूशन यही है कि मैं आप सभी बच्चों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है। चलिए चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन, निम्नलिखित में से कौन लैन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट इंटरफेसेस, अनलिमिटेड एक्सपेंशन, लो कॉस्ट एक्सेस फॉर बैंडविड्थ चैनल्स, या नन ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन लैन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? आवेदन स्वतंत्र इंटरफेस, असीमित विस्तार, बैंडविड्थ चैनलों के लिए एक कम लागत वाली पहुंच, इनमें से कोई भी नहीं। तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा बच्चों, फटाफट सारे स्टूडेंट्स। सभी बच्चे लाइक शेयर करते जाएंगे। ये मुझे लगता है घड़ी बहुत धीरे चल रही है क्या? तो आप लोग, अच्छा एक बात बताइए, ऐसे यहाँ पे कितने बच्चे होंगे, मैं चाहता हूं एक बार कमेंट करेंगे सभी बच्चे लोग, ऐसे कितने बच्चे होंगे जो जिनका एग्जाम ये 20 तारीख से होने वाला है, मतलब ये कहने का मतलब है कि यही वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं? क्या सारे बच्चे ऐसे हैं, या सभी लोग, मतलब सभी बच्चे ऐसे हैं, या कुछ बच्चे ही ऐसे कि जो इस अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है? कितने स्टूडेंट है ऐसे? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, एक मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक बार बताइए तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो मतलब 20 तारीख वाला जो एग्जाम से स्टार्ट हो रहा है, इस वाले अटेम्प्ट कौन कौन बच्चे दे रहे हैं ना? क्योंकि हो सकता है कोई कोई बच्चे अभी आपका उनका पीजी चल रहा हो और इस अटेम्प्ट को ना देकर, बल्कि वो जून वाला अटेम्प्ट दे, सॉरी दिसंबर वाला अटेम्प्ट दे रहे हो, या फिर जून वाला दे रहे हो, है ना। चलिए चलिए, तो सभी बच्चे लोग फटाफट आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन, लैन के सबसे सबसे एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट इंटरफेसेस, आवेदन स्वतंत्र इंटरफेस होते हैं उसके, लो कॉस्ट एक्सेस फॉर बैंडविड्थ चैनल्स, कम लागत वाली पहुंच होती है। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, सी होना चाहिए वैसे तो। एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट इंटरफेसेस, एक बार इसका थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, इसका आंसर सी होना चाहिए वैसे, बट एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे। और बाकी जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें, फिर मैं आपको बताता हूं जब तक, ठीक है। चलिए इसका बताएंगे फटाफट आंसर। व्हाट वाज द फर्स्ट नेटवर्क दैट वाज मेड अवेलेबल? फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर।
चलिए, तो मुझे लग रहा है कम बच्चों की कैपेसिटी, मतलब ये मैं सोच सकता हूँ कि मेरे जितने भी साथी हैं, आप सभी बच्चे लोग मेरे से जुड़े रहेंगे, है ना। अभी मेरी स्पेशल क्लास हुई तो मुझे लगा कि इस बात का थोड़ा सा एहसास हुआ कि क्या सारे बच्चे मेरे चले जाएंगे जो मेरे पुराने बच्चे हैं, कि मिस करेंगे फिर उन सभी बच्चों को, है ना। और मुझसे तो सारे बच्चे जुड़े हुए हैं अप्रोक्स, मतलब काफ़ी बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं, राइट। तो मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा इसके मतलब ये तो चाहते हैं भाई एग्जाम आप लोगों का हो जाए, क्लियर हो जाए, कहीं ऐसा ना बोल आप लोग सोच रहे हैं कि अरे सर ये क्या कह रहे हैं, कि मतलब चाहते हैं कि सर हम लोग जेआरएफ ना करें और सर की क्लासेस लेते रहें, है ना। चलिए, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, परिवर्णी शब्द आईएसडीएन का क्या अर्थ है? व्हाट डज द एक्रोनिम आईएसडीएन स्टैंड फॉर? इंडियन स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज, या फिर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, या इंटेलिजेंट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, या इंटीग्रेटेड सी सर्विसेज सर्विसेज डाटा नेटवर्क। तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आप सभी बच्चों का आंसर? जल्दी से सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। परिवर्णी शब्द आईएसडीएन का क्या अर्थ है? इंडियन स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटेलिजेंट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, या फिर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डाटा नेटवर्क। चलिए, तो बच्चों के आंसर आए हैं बी, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? बी। तो फटाफट सभी बच्चे लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में क्लासेस को ज्वाइन करेंगे और लाइक शेयर करते जाएंगे सभी बच्चे। भाई यार, आप लोगों से यही मैं उम्मीद करता हूँ कि एक आप लोगों की लाइक की, और वो भी बच्चे लोग एकदम मतलब आओ यार, सभी लोग, सभी बच्चे लोग फटाफट आओ। डांटना पड़ेगा उठाने, आप पानी डाल दो मेरे जो बच्चे सो रहे हैं। हाँ, पानी डाल दो आप लोगों के ऊपर, ऐसे पानी लेके आओ और झूम करके सपाक से डालो। कभी कभी पिलाया किसी को ऐसा कि नींद में बहुत गहरी नींद सो रहा हो, पेरेंट्स ने आपके ऊपर पानी डाल के जगा दिया, उठो, पढ़ाई नहीं करना है, स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज जाना है, जल्दी से हटो। कॉलेज के लिए तो कहाँ लेट ही निकलना होता होगा, कॉलेज के लिए तो कहाँ, कॉलेज के लिए नींद पूरी हो जाती होगी, राइट। सो इंटरनेट क्या है? Network run by the US government, a network run by the United Nations organization, loose network not owned by the anybody but used by all universities and governments around the globe, या a commercial information services run by Ziff Davis co.in। चलिए, इंटरनेट क्या है? तो फटाफट बताएंगे। सो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर। वाह क्या बात है, ये हुई ना बात। जी बिल्कुल, 11 बजे आप लोगों की क्लास होगी, और ज़रूर होगी, और कहाँ पर होगी ये भी बता देता हूँ, यूट्यूब पे होगी। ठीक है, यूट्यूब पर क्लास होगी और ज़रूर होगी, ठीक है। ये बड़ा सही चीज़ बोला बच्चे ने कि नेटवर्क कितनी भी खराब हो वीडियो नहीं चल पाएगा, लेकिन ऐड जब आएगा ना, पूरा बहुत एकदम फुल 4K में वो ऐड चलता है, 4K में चलेगा, और उसमें नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात सही है, बड़ा सही चीज़ बोला बच्चे ने। चलिए, तो सभी का आंसर सी आया, बहुत अच्छा है। मतलब पढ़ाई लिखाई चल रही है अच्छी खासी। What is the name of the device that connects two computers by means of a telephone line? उस उपकरण का क्या नाम है जो एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से दो कंप्यूटर को जोड़ता है?
देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिपीट का मतलब देखो क्या है पता है, उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है, उसी क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछ लिया जाएगा, या फिर उसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछागा कि आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन पहली बार पूछ रहा है। बट ये बात सच है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिहाफ पे ही पेपर बनाया जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिहाफ पे पेपर को थोड़ा सा उसी चीज को क्वेश्चन को पूछा जाएगा, लेकिन उसको घुमा के थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम पूरे ही पूछे उससे जाते हैं, वो बेस बनता है एक तरीके से, समझो वो क्वेश्चन का बेस है आपके क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इस चीज के लिए एकदम बेफिक्र रहें, और सभी लोग लाइक शेयर फटाफट करते जाएं, धमाल कमाल मचा दे। और फाइनली आप लोगों का इतना प्यार रहा कि मेरा भविष्य सही निकल गया है ना, कि आप लोगों का प्यार इतना रहा कि मैंने कल भूल दिया यार, मतलब वाह वाह करो यार, मैंने भूल दिया कि 16 तारीख के पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आ गया। मैंने 16 तारीख तक डेट शीट आ गया तो आ गया, अब क्या ही चाहिए यार। मैंने बोला था एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा तो हो गया था, और पता ही है जब जब मैं आपको लोगों को जो जो बोला अभी तक कुछ गलत तो हुआ नहीं है, और उम्मीद करता हूँ ना ही कभी गलत हो, क्योंकि आप लोगों का प्यार इतना सपोर्ट है यार। तो ऐसे ही इसलिए कहते हैं कि अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे नहीं बोलते हम, ठीक है, वो है इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम वैन के कामकाज में आमतौर पर शामिल होता है। वर्किंग ऑफ द वैन जनरली इन्वॉल्व्स टेलीफोन लाइंस, माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट्स, या सारे ही, या फिर कुछ भी नहीं। अब आपको पता है सरकारी आंसर प्राइवेट दोनों ही एक साथ ही मिलते हैं, डी और ई वाला, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, आप लोगों ने बड़े वीडियोस देखे होंगे, बड़े सारी चीजें देखे होंगे। सो फाइनली मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने आप सभी बच्चों को बस वीडियो, और हर एक वीडियो में बस इतना ही बना सका, इस डेट के बीच में, इस डेट के बीच में आपका आ सकता है। सो कम ऑन गाइस, रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन, योर एडमिट कार्ड इज आउट। टैगलाइन लिखा रहता है, डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है योर एडमिट कार्ड इज आउट, और बहुत मस्त सा इमोजी बना होता है, ऐसे वाला इमोजी बना होता है। लेकिन पूरे वीडियो में देखेंगे तो बताते बस इतना है कि आपका जो लिखा रहेगा उसी को पढ़ देंगे, है ना, या फिर ऐसा रहेगा कि ये इतना बता देंगे कि आपका एडमिट कार्ड इस डेट के बीच में आ सकता है, 20 तारीख के अंदर आ सकता है। तो सबको पता है 20 तारीख के अंदर आ सकता है यार, ऑब्वियसली, है ना। तो आपके लिए तो सीधे मैंने बोला कि डायरेक्ट क्लास के अंदर कि आपका आपसे आपके बीच में आ जाएगा अभी क्या सोच रही हूँ सर, कुछ ज्यादा ही तारीफ करें यार, खुशी हो रही है इस बात की मेरा भविष्यवाणी सही हो गया क्या करूँ, उस खुशी को किससे बयां करूँ, आप लोगों से तो बयां करूंगा। तो ऐसा मत समझिए कुछ तारीफ कर रहा हूँ मैं अपनी, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे कर तो रहा हूँ ना वैसे अपनी तारीफ, तो कर तो रहा हूँ वैसे अपनी तारीफ, लेकिन ऐसा मत समझिए कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा। बस आप लोगों की खुशी इतनी, मतलब मेरी खुशी किससे बयां करूँ, आप लोगों से बयां करनी तो आप लोगों से बयां कर रहे हैं बस, है ना। मेरी कोशिश रहेगी कि इस बार नेट जेआरएफ क्लियर करने के बाद आपके सामने प्रेजेंट रहूंगा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोशिश आपकी रहे तो, और जरूर मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी कि मेरा एक प्यारा सा, आप लोग बहुत बड़े बड़े हैं, हालांकि मेरे से बहुत बड़े बच्चे लोग होंगे, मतलब बच्चे नहीं होंगे, बहुत बड़े लोग होंगे, मेरी तो एज बहुत कम है अभी हालांकि। और मैं बोलने की मेरी आदत है कि बच्चे बच्चे, लेकिन हालांकि मैं बच्चे इन द सेंस ये रहता है कि एज ए लर्नर, है ना, और मैं भी एक लर्नर ही हूँ अभी भी, और हमेशा रहूंगा, चाहे मेरी एज कितनी भी हो जाए, कितनी भी हो जाए, मैं एज ए लर्नर की ही तरह रहूंगा। और हमेशा आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और हमेशा सीखने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो आप लोग भी ऐसे सीखिए, बस सीखने सिखाने का काम चलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए। सो वीडियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, वीडियो एक संयोजन है टेलीविजन का, कम्युनिकेशन का, एक्सक्यूटर का, या फिर ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जब आप कोई भी वीडियो देख रहे होते हो, आप समझिएगा इस चीज को, जब आप कोई भी वीडियो देख रहे होते हो, आप उस वीडियो के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें आप लोगों को लगता है कि कॉम्बिनेशन से बना होता है वो वीडियो, तो इस चीज को आप लोगों को बताना है। टेलीविजन, कम्युनिकेशन, एक्सक्यूटर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। मुझे पता है या नन ऑफ द अबव, इसमें पता है काफी बच्चे ऐसे आंसर्स करेंगे, एक्स मतलब सॉरी, आप लोग काफी आंसर्स करेंगे अरे सर टेलीविजन, मतलब वीडियो देखते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे टेलीविजन का कॉम्बिनेशन रहता है, वहां पे कम्युनिकेशन का, क्योंकि वहां पे वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, वॉइस वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, तो कम्युनिकेशन भी होगा, कुछ ना कुछ स्पीकिंग होगा, वहां पे सेंडर रिसीवर दोनों ही होते हैं। एक्सक्यूटर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे,
तो सभी का आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा मुझे डाउट है, ये एक्सप्यूटर क्या होता है, थोड़ा सा मैं स्किप हो रहा है मेरे माइंड से, और मैंने एक बार एक क्वेश्चन जब मैंने पूछा था, थोड़ा सा मैं इस पे देख नहीं पाया था, इस पे रिसर्च नहीं कर पाया था, बट इसी का एक टेक्नोलॉजी का ही कुछ एक पार्ट होगा एक्सप्यूटर, जिसको हमने अभी तक देखा नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब आपका वीडियो चल रहा होता है तो वीडियो को ऐसे हवा में तो नहीं चल रहा होता है, वहां पे टेलीविजन का भी होता है, वहां पे सेंडर रिसीवर दोनों ही होते हैं, तो वहां पे इस चीज का भी पार्ट है और एक्सप्यूटर का भी है, और ये भी किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, और ये सारे ही चीजें इन्वॉल्व होती हैं एक वीडियो के कॉम्बिनेशन में, एक वीडियो जब चल रहा होता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा। कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर इज ऑलवेज, कंप्यूटर के बीच संचार लगभग हमेशा कैसा होता है, सीरियल होता है, पैरेलल होता है, या सीरीज पैरेलल वे में होता है, या डायरेक्ट होता है? तो फटाफट बताएंगे क्या होता है आप सभी बच्चों का। ये पता है आप लोगों को, मैं बताता हूँ, एक्सप्यूटर कोई एक तरीके की टेक्नोलॉजी, मतलब आप जैसे कि टेलीविजन है, एक तरीके की भी टेक्नोलॉजी है, तो ये क्या है, एक तरीके की ये भी कुछ टेक्नोलॉजी है जो कि वीडियो के अंदर यूज किया जाता है। इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं आप लोगों को मैं बता पा रहा हूँ, बट इसका ये बोलूंगा मैं कि ये भी एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, जब हम वीडियो को वॉच कर रहे होते हैं तो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, इसका यूज होता है, इसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग या एग्जैक्ट मतलब थोड़ा सा आप लोगों को बताने से मैं पीछे हट रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, सीरियल, धारावाहिक वाला सीरियल नहीं है ये, सीरियल मतलब एज अ सीरियल, सीरीज वाला सीरियल है। ठीक है, तो हमेशा एक सीरियल में होता है, एक सीरियल वे में होता है, जब कभी भी तो मतलब कंप्यूटर के बीच में जो भी कम्युनिकेशंस हो रहे होते हैं, तो वो किसके बीच में होता है, किस तरीके से होता है, एक सीरियल वे में होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? सर आपके पास क्वेश्चन टॉपिक से हटकर कितने परसेंट लोग अपनी रियल एज को छुपाते हैं, मतलब व्हेन विल नेक्स्ट फॉर्म सबमिशन फॉर नेट? अब देखते हैं, जब आएगा तो आपको जरूर पता ही लग जाएगा, क्यों परेशान है, जरूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उस चीज के लिए एकदम बेफिक्र रहें। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। जी बिल्कुल, सीरीज वाला सीरियल है। एरर डिटेक्शन एट अ डाटा लिंक लेवल इज अचीव्ड बाय, डाटा लिंक स्तर पर त्रुटि का पता लगाना किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? सभी स्टूडेंट्स क्लासेस को लाइक शेयर कर देंगे, सभी बच्चे लोग क्लासेस को लाइक शेयर कर देंगे। चलिए, एरर डिटेक्शन एट अ डाटा लिंक लेवल इज अचीव्ड बाय, डाटा लिंक स्तर पर त्रुटि का पता लगाना किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? बिट स्टफिंग, हेमिंग कोड, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड, या फिर इक्वलाइजेशन, या नन ऑफ द अबव? सो सी आपका बिल्कुल सही, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड। आपको आई थिंक मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया होगा, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, संचार प्रणाली वाले कंप्यूटर की सोच क्या कहलाती है? द थिंकिंग ऑफ कंप्यूटर्स विद द कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड नेटवर्किंग, पेयरिंग, इंटरफेसिंग, या असेंबलिंग? ओनली आपको मैं इसमें कम समय ही दूंगा भाई, ज्यादा समय नहीं दूंगा। ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा इसका आंसर? द थिंकिंग ऑफ कंप्यूटर्स विद द कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड, संचार प्रणाली वाले कंप्यूटर की सोच क्या कहलाती है? नेटवर्किंग, पेयरिंग, इंटरफेसिंग, या फिर असेंबलिंग? चलिए फटाफट फटाफट आंसर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर क्लास को एंड करेंगे। थोड़ा सा अर्जेंट मेरे को निकलना पड़ रहा है बच्चों, फिर बाकी आप लोगों की फिर से 11 बजे क्लास तो होगी। ठीक है, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे।
चलिए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ए नेटवर्किंग आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे लोग कमेंट जरूर करते रहेंगे। सर व्हाट इज द डाटा लिंक लेवल प्लीज टेल। डाटा लिंक लेवल एक तरीके का आप ऐसा समझिए ओएसआई का ही होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस का ही एक आपका डाटा लिंक लेवल लेयर 2 में आता है, जो कि आप समझिए एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। आप समझिए किसी भी डाटा को ट्रांसफर करता है प्रोटोकॉल को सिस्टम में, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस में। तो ये आपका डाटा लिंक लेवल होता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नेटवर्किंग विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लोकल एरिया नेटवर्क LAN में निम्नलिखित में से किस मद का उपयोग नहीं किया जाता है। बड़े बच्चे इसमें डाउट होते हैं, बहुत ही डाउटफुल इस चीज का हो जाता है, और बहुत ही दिक्कत इस चीज में बच्चे कर जाते हैं कि सर नॉट, विदाउट, एक्सेप्ट, विद, और भी होते हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, और भी कहीं मैंने कुछ देखे हैं। इसमें बच्चे पढ़ते नहीं है, और इसके वजह से आते हुए आंसर बहुत अच्छे से आता है बच्चे को, लेकिन फिर भी गलत कर जाता है बच्चा। बहुत अच्छे से आता है आंसर, फिर भी बच्चा गलत कर जाता है ना। चलिए, तो फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। और जितने भी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, जितने भी बच्चे लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी बच्चे लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। जितने भी बच्चे हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आपका सॉरी, आज तो इतना के लिए कहते हैं। सो आपके फॉलोइंग यहाँ पे होगा, ठीक है। फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मैक्सिलम, ये पता नहीं कुछ भी ऐसा सिस्टम होगा जो कि आपके इसके अंदर यूज नहीं किया जाता है। कंप्यूटर का, प्रिंटर का, केबल के, सारी चीजें तो लैन के अंदर यूज किए ही जाते हैं ऑब्वियसली, बट आपका ये क्या है, मैक्सिलम, कुछ ऐसा न्यू नेम सा ऐसा मुझे भी लगता है, ठीक है। तो जो कि यूज नहीं किया जाता, सिंपल सा था इसका आंसर। तो जो आपको नहीं पता वही ऑब्वियसली नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो फिर आज के लिए करते हैं इतना ही। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। किसी को कुछ भी ऐसा लगता है कि ये मुझे पूछना चाहिए सर, तो पूछ सकते हैं। आपके पास 1 से 2 मिनट का वक्त है भाई, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। मैंने बताया तो सही भी आप लोगों को, मैं यही तो बता रहा हूँ। मैक्सिमम क्या है, एक तरीके का कुछ नॉन ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, या फिर कुछ वो लैन से कनेक्टेड नहीं है, जिसमें आपका LAN लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज किए जाते हैं। जितने भी आपके इक्विपमेंट्स वो यूज नहीं हो रहे हैं उस चीज के अंदर, वो इन्वॉल्व नहीं है, तो वही आपका मैक्सिलम है। और अब बात किया जाए इसके अगर प्रॉपर उसकी के लिए, तो प्रॉपर में आप ये कह सकते हैं कि कुछ थोड़ा सा ये अलग है, जो कि उसमें यूज नहीं किया जा सकता, मतलब वही है की चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप सभी बच्चों को कोई अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई बच्चों को डाउट होता है। और इसके बाद आप लोगों की होगी क्लास 11 बजे। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, और बाकी का करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब जरूर कर देंगे चैनल को, जो भी बच्चे अभी तक आए हैं और क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ऑल पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा आप सभी बच्चे लोग, आपकी एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है सीरियसली। सो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो। और आप सभी बच्चे इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। और अगर आप परचेज कर रहे हैं, और आप सभी बच्चे लोग अगर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देखना चाहते हैं, तो भी आप इस कोड का इस्तेमाल करके बिल्कुल अपने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। सो सभी स्टूडेंट्स लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, तो बढ़िया से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहें। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।